तो डाइपेप्टाइड फे टायर, ये डाइपेप्टाइड है फे टायर, ठीक है, हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. A mixture of this dipeptide Phe tire and its two constituent amino acids Phe and tire were subjected to electrophoresis in a buffer at pH 12. ठीक है. At the end of the experiment, the following results were seen. Spots R and S remained very close together. ठीक है. एक तो Phe tire था, दूसरा इसके constituents थे. ठीक है. We need to work out इसके constituent कौन कौन है. एक इसमें से होगा Phe, दूसरा होगा tire. ठीक है. Now, how do you think we can deduce from Phe tire its constituents Phe and tire? वो कैसे रिड्यूस होंगे यहाँ पे? मैं जो हूं वो इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूंगा. मैं यहां से ये बॉन्ड तोड़ दूंगा टू सी Phe क्या है और टायर क्या है, राइट? सो बेसिकली अगर हम इसको यहां से तोड़ेंगे, so this thing is going to convert into a carboxylic group and that is going to convert into an amine group. तो ये बना लेते हैं. इसका नाम क्या होगा? व्हाट्स द नेम ऑफ दिस स्पीशीज? फे पहले था फिर टायर था, तो इसका मतलब क्या है? ये वाला हिस्सा फे है, ये वाला हिस्सा टायर होगा. सो दिस इज फे एंड देन जो मैं अब बाद में बनाऊंगा वो क्या होगा? वो आपका टायर होगा. सो दैट इज समथिंग लाइक दिस. बाइक के टायर, टायर. Is this clear? How I deduced what is Phe, what is tire from just Phe tire? इसमें कोई confusion किसी को भी? A mixture of this dipeptide Phe tire and its two constituent amino acids, ये हो गया, हमने देख लिया. ठीक है. Mixture was applied over here and they moved towards the positive plate. ठीक है. अब देख लेते हैं क्यों जा रहे हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ. पीएच क्या है आपकी? पीएच आपकी 12 है. फे के साथ क्या होगा पीएच 12 पे? जल्दी से शाबाश. What's going to happen to Phe at pH 12? COO नेगेटिव बन जाएगा. बिल्कुल सही है. यहां से ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी इन COO नेगेटिव. वेरी गुड. इसके साथ क्या होगा at a pH of 12? वही चीज होगी, CO2 नेगेटिव हो जाएगा. और एक और चीज मैंने आपको बताई थी, फिनॉल ग्रुप भी एसिडिक होता है, तो वो भी अल्कलाइन कंडीशन में क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? वो भी फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. वालेकुम अस्सलाम माहम. इट विल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू अ फिनॉक्साइड आयन. ठीक है. तो आपके पास इस पे कितना नेट चार्ज हो गया? इस पे -2 का नेट चार्ज, इस पे -1 का नेट चार्ज. ठीक है. वालेकुम अस्सलाम लाइबा. इसके साथ क्या होगा? वही चीज, यहां से हटेगा, ये नेगेटिव होगा और वंस अगेन आपका ये फिनॉल विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ फिनॉक्साइड आयन. सो दिस इज आल्सो गोइंग टू टेक अ -2 का चार्ज. वालेकुम अस्सलाम वर्दा. ठीक है. एंड दैट एक्सप्लेन्स व्हाई ऑल ऑफ देम आर गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. ये सारे के सारे पॉजिटिव प्लेट पे क्यों जा रहे हैं. ठीक है. अब पी कौन सा होगा? विच स्पॉट इज पी? टायर, फे टायर और फे, इनमें से पी कौन सा स्पॉट होगा? नहीं ईमान, नॉट फे टायर, नॉट, नो दुआ, नॉट फे. जिसका सबसे ज्यादा बड़ा नेगेटिव चार्ज होगा वो सबसे ज्यादा मूव करेगा ना. The tire had the biggest negative charge and it also has the smallest mass. इसका भी -2 है लेकिन इसका मास बहुत बड़ा है. So it's going to be, ये है आपका टायर. सही है. अब R और S बड़े बड़े करीब करीब आए हैं तो इन दोनों में से रिड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? फे -1 था, फे टायर -2 था, लेकिन फे टायर का मास इतना ज्यादा बड़ा है कि वो बेचारा फिर भी इतना मूव नहीं कर पाया बिटवीन फे एंड फे टायर. ठीक है. So that's why they're coming so close. असूलन फे टायर को ज्यादा जाना चाहते थे लेकिन इसका मास इतना ज्यादा हो चुका है कि बेचारा फे के मुकाबले में ज्यादा दूर नहीं जा सका. ठीक है. So which species is responsible for spot P? Explain your answer. Tire, as it has net charge equal to -2 at pH 12. pH 12 है ना.
and relatively low mass. Suggest why the other two spots, ये भी मैंने को बता दिया. इसके लिए आप क्या लिखोगे? You will say their mass to charge ratio is small. इनका mass to charge ratio basically करीब करीब है, is the same, it's approximately the same. That's why ना ही फे आगे निकला ना ही फिर टायर आगे निकला, दोनों साथ साथ चल दिए and they're approximately in the same position. आर इज फिर टायर, we can't say अल्मा for sure, बड़े करीब करीब आए हैं. ठीक है, होना वैसे आर मोस्ट प्रोबब्ली फिर टायर होगा, मोस्ट प्रोबब्ली इट विल बी फिर टायर, बट वी कांट बी श्योर, वी स्टिल कांट बी श्योर बिकॉज इतने करीब करीब आए हैं. ठीक है, और मास इसका कुछ ज्यादा ही है फे से, सो देयरफॉर ये दोनों करीब करीब ही आ गए हैं. इज दिस क्वेश्चन ऑल्सो क्लियर टू यू गाइस? कोई प्रॉब्लम इसमें? यूज द डेटा बुकलेट. आपके पास जब भी ऐसा सवाल है ना, यूज द डेटा बुकलेट और से स्ट्रक्चर बनाओ वैल लिस्ट का और फलाना ढिमका, तो आपके कोर्स में नहीं है. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर. मैंने वैल लिस्ट का जो है वो स्ट्रक्चर उठा लिया फ्रॉम दी इंटरनेट. ठीक है, ये है वैल लिस्ट का स्ट्रक्चर. सही है. The isoelectronic point is the pH at which an amino exists, at which an amino acid exists as a Zwitter ion. ठीक है, the isoelectronic point of valine is 6.0 and lysine is 9.8. ठीक है जी, वेलिन और लाइसिन भी ले आते हैं, एनालिटिकल ही कर रहे हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है एलिफेटिक का, ये भी कर लेते हैं एंड फिर चलते हैं आगे. कौन कौन से बोले इन्होंने? वेलिन बोला है, वेलिन, oh my god, वेलिन 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 वेलिन. चलो भाई शाबाश, वेलिन जल्दी से आ जाओ. और दूसरा क्या है? लाइसिन है. ये आ गया आपका वेलिन. सर इज इन एनिमल इन्फ्रारेड है, क्या हो गया भाई? व्हाट हैज हैपेंड? दिस इज वैलिस, दिस इज क्या है? ये वेलिन है और लाइसिन लाना है मुझे. किसने बोला आपको इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और वो आपके सिलेबस से आउट हो चुका है? लाइसिन क्या था? लाइसिन मैंने पहले निकाला था ना. डिड वी सी लाइसिन पहले? लाइसिन ये रहा, ये उठा लेते हैं लाइसिन. सही है, यही है ना? इट्स दिस थिंग. एनालिटिकल पूरी इंक्लूडेड है. ठीक है, जो आप एएस में पढ़ के भी आ चुके हैं वो भी सब इंक्लूडेड है. एच एन एम आर और कार्बन 13 NMR तो आपके कोर्स के ही है, मतलब A2 में ही पढ़ रहे हैं आप. लाइसीन, ठीक है. अच्छा, अब वो बोल रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ वेलिन इज 6.0 एंड लाइसीन इज 9.8. ठीक है, the mixture of dipeptide valis and its two constituent amino acids valine and lysine was analyzed by electrophoresis using a buffer at pH 6. Draw and label 3 spots in the diagram of electrophoresis paper to indicate likely position of each of these 3 species after electrolysis. Explain your answer. ठीक है जी, तो pH 6 क्या होती है? What is this more inclined towards? pH 6 पे क्या होगा? What's going to happen to all 3 of them? pH 6 एसिडिक है. ठीक है जी, बिल्कुल सही है. तो बेसिकली अभी हमने क्या रखा हुआ है? अभी हमने तीनों को एसिडिक मीडियम में रखा हुआ है. वी पुट देम इन एसिडिक मीडियम. तो वैलिस के साथ क्या होगा? व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू वैलिस? वैलिस NH2 विल कन्वर्ट टू NH3. वेरी गुड. सो NH3 पॉजिटिव में तब्दील हो जाएंगे जो भी आपके ये वाले NH2 वाले ग्रुप से. ठीक है जी, दे शैल कन्वर्ट इनटू NH3 पॉजिटिव. ये भी तो एमीन है, इसको भी कर दो NH2 पॉजिटिव, ये भी करेंगे ना? नहीं मतलब 3 नेगेटिव चार्ज हो गया इस पे. नहीं सॉरी, 3 नेट चार्ज हो गया. क्यों, ऐसा क्यों नहीं? नो, व्हाई व्हाई कांट आई डू दिस? एमीन नहीं है वो. यस, दिस इज एन एमाइड. NH नहीं देखा करें कभी भी, NH के साथ आसपास में कार्बन का और डबल बॉन्ड भी देखा करें, ये एमाइड है. इसके साथ नहीं कर दीजिएगा कुछ भी. दिस इज एन एमाइड ग्रुप. बिल्कुल सही है, वेरी गुड. एक्चुअली इसके साथ भी वही चीज, NH3 पॉजिटिव और है ना, बस NH3 पॉजिटिव हो जाएगा ये. एक सेकेंड,
the isoelectronic point of valine is 6 and lysine is 9.8. ठीक है, ये हमको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, सही है. Isoelectronic point is the pH at which amino acid exists as a Zwitter ion. ठीक है, नहीं वेट, Zwitter ion तो नहीं बोलते, खैर हम तो नहीं, नॉट लाइजीन, नॉट लाइसीन. ये बोला जा रहा है आपको कि वेलिन का जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है चिकरी, वो है 6. ठीक है, मतलब नॉर्मली हमने क्या देखा था, पीएच 7 पे अमाइनो एसिड के साथ ये हो रहा था कि वो NH2 NH3 प्लस बन जाता था और कार्बोक्सिलिक COO माइनस बन जाता था. वो ये बोल रहे हैं वेलिन का असल में वो वाला जो पॉइंट है जिसपे वो ज्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट करेगा, यानी मतलब उसका कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप भी रिएक्ट कर जाए और उसका एमीन वाला ग्रुप भी रिएक्ट कर जाए, वो pH 6 है. सो इन दिस केस द वेलिन इज गोइंग टू बी अ ज्विटर आयन. और ज्विटर आयन कैसे बनेगा, जब उसका NH2 भी NH3 पॉजिटिव में तब्दील हो जाए और उसका ये भी COO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए. क्योंकि मुझे इधर क्वेश्चन बताया हुआ है, अगर नहीं बताया हो तो मैं अपनी वही लॉजिक लेके चलता कि भाई एसिडिक पीएच पे वही होना है. ठीक है, जो एसिडिक पीएच पे होता है वो वही होना था कि NH3 ही पॉजिटिव बनेगा, COO के नेगेटिव कुछ नहीं होगा. अभी क्योंकि मुझे बताया हुआ था, देयरफॉर आई एम टेकिंग. और लाइजीन का 9.8 है, यानी मतलब लाइजीन के लिए हम वही एसिडिक वाली ही कहानी इस्तेमाल करेंगे, बस उसका तो इससे अलग ही है इसका वो. सो दिस शैल बिकम NH3 पॉजिटिव एंड दिस शैल आल्सो बिकम NH3 पॉजिटिव. कोई परेशानी यहां तक? मैंने वैलिस का भी बना दिया, वेलिन का भी बना दिया, लाइसिन का बना दिया एट pH 6 इन तीनों के जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे. ठीक है, किसी को कोई परेशानी? नो. ओके, सो कैन यू टेल मी अंदाजे के मुताबिक वेलिस कहां होगा, वेलिन कहां होगा और लाइसिन किधर होगा? वेयर शुड आई ड्रॉ वेलिन, लाइसिन एंड वैलिस? वेलिन एट मिडिल. दिस हैज अ नेट चार्ज. इसका जो चार्ज है वो क्या है? इसका चार्ज है 0 का. इसका चार्ज है +2 का. और इसका चार्ज क्या है? इसका चार्ज भी आपके पास +2 है. ठीक है, ना वेलिन हैज अ चार्ज ऑफ 0, सो दैट मींस वेलिन आपका अपनी जगह पे ही रहेगा, वो वहां से कभी भी नहीं हिलेगा. सो दिस इज वेलिन. ठीक, फिर हमें बनाना है ये तो चार्ज 0 है ना, तो ये तो नहीं हिलेगा, यहीं पर रहेगा, बीच में ही रहेगा. ठीक है, इट वोंट मूव टू द नेगेटिव प्लेट, इट वोंट मूव टू द पॉजिटिव प्लेट. वैलिस और लाइजीन का दोनों का +2 है चार्ज, राइट? सो दैट मींस बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट. अब कौन सा ज्यादा मूव करेगा? लाइसीन इज गोइंग टू मूव मोर बिकॉज इट हैज अ लेसर मास देन वैलिस. ठीक है, सो बेसिकली हमें ये जो स्पॉट मिलेगा नेगेटिव प्लेट के पास, वो होगा लाइजीन का. और हमें जो थोड़ा सा दूर स्पॉट मिलेगा, मतलब गया वो नेगेटिव की तरफ ही है लेकिन इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं किया एज कंपेयर टू लाइसीन, दैट शैल बी वैलिस बिकॉज इसका मास ज्यादा है. ठीक है, सो इट हैज अ ग्रेटर मास whereas this as it has a lesser mass. ठीक है, इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? और एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? अभी जो हमने डिस्कस किया उसी को इंग्लिश में करके प्यारे तरीके से वी विल राइट डाउन एंड गिव टू द एग्जामिनर कि भाई आपने जो करना है इसका वो आप कर लो. ठीक है, so val is isoelectronic, so won't move. Both lis and val-lis have +2 charge and lis is smaller, so travels further in smallest